मेरा नाम मकसूद अहमद चगताई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो OIC है, फिर अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स की आलमी तंजीम है, ये बड़े अफसोस की बात है कि इन्होंने कोई अहम किरदार अदा नहीं किया। इसकी कोई वजह बता सकती हैं आप? मेरा ये सवाल है। तशरीफ़ रखें। पहली बात तो यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसको उन्होंने जंग रोकने के लिए बनाया ही नहीं था। अक़वाम मुत्तहिदा जो है ये एक डिबेटिंग सोसाइटी है। मुसलमानों को तो बात छोड़ दें, क्या अक़वाम मुत्तहिदा वियतनाम की 15 साल की जंग रुकवा सके? क्या अक़वाम मुत्तहिदा कोरिया और नॉर्थ कोरिया की जंग रुकवा सके? क्या अक़वाम मुत्तहिदा जब ग्रेनेडा पे अमेरिका हमलावर हो गया तो उसको रुकवा सका? क्या अक़वाम मुत्तहिदा अफ़गानिस्तान की जो 14 साल की अफ़गानिस्तान और उसकी रूस की जंग थी वो रुकवा सके? नहीं रुकवा सके। अक़वाम मुत्तहिदा को इसलिए रखा हुआ है कि दिल की भड़ास निकाली जाए। और OIC तो बुनियादी तौर पर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, इसको आप सोचे ही ना। ये मुसलमान जो हैं वो तेल की दौलत से मालामाल ममालिक जो हैं वो आपस में बैठ के अपनी चंद दिनों की उसका बड़ा खूबसूरत फिरदौसी का कि नशिस्तन दो गुफ्तन दो बर्खास्तन के बैठे हैं, बागुफ्तू की और बर्खास्त करके चले गए हैं। जो लोग एक मामले के अंदर यहाँ तक भी मुत्तफिक नहीं हो सकते कि 3 ऑब्जर्वेटरीज लगा दी जाएं, एक मलेशिया में लगा दी जाए, एक बीच में पाकिस्तान या ईरान में लगा दी जाए, एक मराकश में लगा दी जाए, जहाँ भी चांद नज़र आए वो इकट्ठा ऐलान कर दिया, पूरी उम्मत एक दिन ईद मना ले। वो इतना काम नहीं कर सके, उनके लिए आप तवक्को रखते हैं कि वो लोग जो हैं वो ये काम करेंगे, नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। तवक्को छोड़ दें। देखें, हर बंदे को जिस तरह की उसकी अल्लाह ने ताकत कुव्वत दी है ना, अल्लाह ने उसके बारे में सवाल करना है। फत्तकुल्लाह मास्ततातुम, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है। मेरी इस्तिताअत बोलना है, मुझसे बोलने के बारे में पूछी जाएगा। मेरी इस्तिताअत लिखना है, मुझसे लिखने के बारे में शुरू कर। आपकी इस्तिताअत अपने दोस्तों के सामने गुफ्तगू करना है, बात करना है, इसके ऊपर एहतजाज करना है, आपसे पूछा जाएगा। जिसको अल्लाह ने फ़ौज दी है, हथियार दिया है, जो अपनी फ़ौज के लिए नवाज शरीफ का तख्ता उलट सकता है, उससे अल्लाह सवाल तो करेगा ना करो या ना करो। ये कायनात है ना, ये दारुल जज़ा नहीं है। मैं और आप सवाल आगे जाके होने हैं, भुगतना हमने आगे जाके है। जो लोग गज़ा के शहीद मारे गए हैं उनकी शहादत अपनी जगह, उन्होंने वहाँ अजर लेना है। और दूसरी बात बताऊं कि दुनियावी तौर पर भी इस वक्त आज की इत्तला ये है, और मैं पहले दिन जब गज़ा का वार शुरू थी मैंने कहा ये जंग गज़ा के लोग जीतेंगे, क्योंकि ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है। और दूसरी बात यह है कि गुज़श्ता 50 साल से किसी फ़ौज ने कोई जंग नहीं जीती, गुरिल्ला ने जंग जीती है। वियतनाम की जंग गुरिल्ला ने जीती है, होंडुरास की जंग गुरिल्ला ने जीती है, अफगानिस्तान की जंग गुरिल्ला ने जीती है। तमाम जगह फ़ौज हारी है, तमाम जगह फ़ौज। इराक़ में फ़ौज खड़ी हुई थी, फ़ौज हार गई। लीबिया में फ़ौज खड़ी हुई थी, फ़ौज हार गई। नाकाम शाकिब अली, मैं राइटर हूँ। और अच्छा, मेरा सवाल ये है कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने एक इस्लामी नज़रियाती कौंसल बनाई जो कि 1 साल में उनको नताइज नहीं दे सकी। डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकन्स्ट्रक्शन। और उनका जो काम था वो ये कि वो मुआशी निज़ाम देते, कोई इस्लामी मुआशी निज़ाम, और सियासी निज़ाम देते और इखलाकी निज़ाम देते, मुतारिफ़ काबिल अमल निज़ाम मुतारिफ़ करवाते। और इस पे मेरा ख़्याल है कि आज तक ये काम अभी तक बाकी है। और इस सिलसिले में अगर कोई शख्स ये काम करता है आज फ़ी ज़माना, तो उसके साथ आप क्या करेंगे और ये कौम क्या करेगी? मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए कायद-ए-आज़म के ज़माने में कायद-ए-आज़म तमाम महकमे जो थे ना वो अंग्रेज़ बना के गया था। एजुकेशन, कायद-ए-आज़म ने एक ही महकमा बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकन्स्ट्रक्शन, और उसके सरबराह लगाया था उन्होंने अल्लामा मोहम्मद असद को। सेक्रेटेरिएट के साथ जो इस बिल्डिंग है, अब तो गिर गई, उस वक़्त वो MPA हॉस्टल होता था। उस MPA हॉस्टल के अंदर उनका दफ्तर बना था, और उसमें बड़े बड़े लोग थे। उसमें जाफ़र शाह फुलवारी थे, उसमें सैयद नज़ीर नियाज़ी थे, और बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े आलम। उन्होंने 18 जुलाई 1948 को पूरा प्लान बना के कायद-ए-आज़म के सामने रख दिया था। और उसके बाद कायद-ए-आज़म वहाँ चले गए थे। आप अंदाज़ा करें कि उनके बारे में एक साजिश की गई।
ایک قادیانی وزیر خارجہ ہوتا تھا ظفر اللہ، انہوں نے اپنی یادداشتوں میں بھی لکھا ہے، انہوں نے کہا میں نے پورا 4 نظام کو بنانے کے، ایک تو کانسٹیٹیوشن کا، اسلامک ریاست کا کانسٹیٹیوشن کا، ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیا ہوگا، ہمارا اکنامک سسٹم کیا ہوگا، اور ہمارا ویلفیئر سسٹم کیا ہوگا. میں انشاءاللہ اگلے 2-1 مہینے تک وہ کمپائل تیار ہوگی. مجھے یہ نہیں مل رہی تھی رپورٹ، اب یہ رپورٹ مل گئی ہے، اور اس رپورٹ کو تو کافی بڑے میں انشاءاللہ شائع کر رہا ہوں. ایک تو ان کا ایمز اینڈ آبجیکٹیو جو تھے وہ آگے تھے، شائع کر رہا ہوں. تو انہوں نے یہ سبمٹ کر، انہوں نے کہا کہ آپ تو عربی جانتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی ایک یہودی تھے جو کہ وہاں پیدا ہوئے تھے ویانا میں، اور انہوں نے یہودیت کو دیکھ کے کہ بہت ظلم کر رہے ہیں، وہ مسلمان ہو گئے تھے. اور پھر وہ علامہ اقبال کے پاس آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے، علامہ اقبال سے کہا تھا کہ مجھے یہاں رہنا ہے، کیونکہ یہاں سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے اسلام کی ایک نشاط ثانیہ ہوگی، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ کریں. انہوں نے پہلے قرآن کا ترجمہ پہلے کیا ہوا، بڑا مشہور ان کا ترجمہ ہے، علامہ اسد کا ترجمہ. تو علامہ اقبال نے اپنے ایک دوست تھے ان کے پٹھان کوٹ میں، وہاں سے کہا کہ ان کو شملہ میں گھر لے دے. شملہ میں گھر لے کے دیا تو انہوں نے ترجمہ شروع کیا بخاری شریف کا. تو سیکنڈ ورلڈ وار جو تھی وہ چھڑ پڑی، تو ان کو یہودی سمجھ کے گرفتار کر لیا انہوں نے، انگریز نے. تو وہاں پر جس جگہ تھے وہاں موجود، تو وہاں مسلمانوں نے وہ دیکھا ان کو کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو ان کا ہم آپ کو آزاد کرا دیتے ہیں، جو اپنے والدین کے پاس. انہوں نے کہا نہیں، میں تو اس ملک میں آئے اس لیے کہ یہاں پر ایک دین کا نظام نافذ کرنے کی موومنٹ شروع ہو رہی. تو وہ نہیں گئے، وہ رہا ہوئے. اس طرح ان کے والدین کو انہوں نے یہودی سمجھ کے مار دیا. یہاں پر انہوں نے ایک رسالہ نکالا عرفات، جس کے اندر اس کا مضمون ہوتا تھا وٹ پاکستان مینز، اور آگے لکھتے تھے لا الہ الا اللہ، یعنی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو ان کو کہا گیا آپ عربی جانتے ہیں بہت اچھی، تو آپ سفیر لگ جائیں. ان کو سفیر لگا دیا گیا، اور پیچھے ان کا جو کام تھا اس کو آگ لگا دی گئی. 1948 کے دسمبر میں اس کو آگ لگا دی گئی، پورے کے پورے کام. 2 ڈاکومنٹس جو ہیں بمشکل تمام مجھے ملے ہیں، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف ڈپارٹمنٹ آف اسلامک انسٹرکشن، اور یہ رپورٹ، اور اسمبلی کی کاروائیاں ہیں جن کے اندر ان کی گفتگو ہوتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ جلد چھاپ رہا ہوں میں. اس پروگرام کے اوپر کام نہیں ہونے دیا گیا اس پاکستان کی سیکولر لبرل اسٹیبلشمنٹ نے. یہ کام آج بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس دن آپ کرنا شروع ہوں گے آپ کا حال عمران خان سے زیادہ برا ہوگا.